अविनाश आदिक, वॉशिंग मशीन के सबसे बड़े बेनिफिशियरी तो आप ही हैं। प्रफुल्ल पटेल, अजीत पवार, कितने लोग धुल गए। प्रताप सरनाइक, हसन मुशर्रफ, सब धुल गए। गरिमा जी, सबसे पहले तो आपको नमस्कार। बहुत खुशी है कि आपने इतना अच्छा सवाल आज उठाया है। और आज पैनल में मैं आशुतोष जी को देख रहा हूँ। मुझे बहुत खुशी है कि उनके साथ मुझे शामिल होने का मौका मिला। मैं उनका निजी तौर पर बड़ा प्रशंसक हूँ। रही बात आज के सवाल की, आपने जो पूछा कि ये वॉशिंग मशीन का आपने जिक्र किया, तो एक ही बात मुझे कहनी है कि जितने भी नाम आपने गिनाए हैं, जब ये विपक्ष में थे तब विपक्ष की किसी पार्टी को इसमें आपत्ति नहीं थी कि वो ठीक थे। वो विपक्ष से अगर सत्ता पक्ष में गए हैं, एनडीए में शामिल हुए हैं, तो अब सब सवाल उठा रहे हैं। जहाँ तक प्रधानमंत्री जी के आज के स्टेटमेंट का सवाल उठता है, मेरे हिसाब से हम सभी को उसका स्वागत करना चाहिए। राज्यसभा के सदन में प्रधानमंत्री जी ने अगर ये कहा है कि सीबीआई, ईडी या जितनी भी जांच एजेंसियां हैं, इनको खुली छूट दी जाएगी और किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा। जो भी इन आरोपों में गिल्टी पाए जाएंगे, दोषी पाए जाएंगे, इनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। लेकिन अविनाश जी, इसका स्वागत तो करना चाहिए। अविनाश जी, मैं नहीं मानता। स्वागत तो होना चाहिए, यकीनन होना चाहिए, लेकिन प्रफुल्ल पटेल के खिलाफ ईओडब्ल्यू कह देता है जांच बंद है, हमारी तरफ से हमें कोई सबूत नहीं मिला। अजीत पवार के खिलाफ जब पहली दफा वो 2019 में शपथ ली, तब 9 मामले एसीबी ने बंद कर दिए, एंटी करप्शन ब्यूरो ने। तो जब जो जांच एजेंसियां हैं, जो ईओडब्ल्यू तो सीधे सीधे आपके चीफ मिनिस्टर के अंडर में, एकनाथ शिंदे के, सरकार आपकी है, कोई जांच ही नहीं करेगा तो कोर्ट के सामने कौन सा पर्चा ले जाकर रखेंगे? नहीं गरिमा जी, अगर आप कह रही हैं कि जांच शुरू नहीं है तो ये सही नहीं होगा। जांच अभी भी जारी है। अगर किसी जगह पर किसी जांच एजेंसी ने यह कहा है कि हमने क्लोजर रिपोर्ट सबमिट किया है, तो उसको कोर्ट में अभी तक स्वीकारा नहीं है। जितने भी आरोपी है, किसी भी पार्टी के हो, किसी भी दल के हो, किसी के राज्य के हो, जनतंत्र में हमारी पार्टी पूरी तरह से ये मानती है कि इसका बहुत सीरियसली इसकी तहकीकात होनी चाहिए। अगर कोई दोषी हो तो कानून के हिसाब से जो भी कार्रवाई होनी चाहिए वो होनी ही चाहिए। इस हक में हम हैं। लेकिन प्रेशर बिल्डअप एक्सरसाइज तो है ना अविनाश भाई। चुनाव के दौरान आपने मुख्यमंत्री जेल भेज दिए। आपका हेमंत सोरेन का मामला सबसे बड़ा आईना है क्या सरकार के खिलाफ? नहीं गरिमा जी, देखिए, आपने जब आज की बहस की शुरुआत की तो आपने उसमें जो गिनती की कि पहले की जब सरकार थी, यूपीए की नेतृत्व वाली सरकार, तब किन लोगों पे चार्जशीट था, कितने रुपए की प्रॉपर्टी सरकार ने जमा कर ली, और उसके बाद जब से इंडिया आई है तब क्या हुआ। बात ये नहीं कि किसके समय क्या हुआ, बात सिर्फ इतनी है कि सार्वजनिक जीवन में अगर कोई भी पार्टी का कोई भी नेता उसने अगर कोई गलत किया है और उसमें वो दोषी पाया जाता है तो सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। अब हमारा कानून, हमारी व्यवस्था ऐसी है कि जब तक आप उसको प्रूव नहीं करते हैं कि एक इंसान ने जो गलती की है या जो भी उसके ऊपर दोष रखे गए, आपने बड़े कम शब्दों में बड़ी प्यारी सी बात कह दी भाई। व्यवस्था ऐसी है,